हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की मूवी क्लैश ऑफ द टाइटंस मूवी का सीक्वल पार्ट यानी सेकेंड पार्ट है और इस मूवी का नाम है रॉथ ऑफ द टाइटंस। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि पर्सियस की वाइफ आयो मर चुकी है और पर्सियस का एक छोटा बेटा है जिसका नाम हीलियस है। तभी दिखाते हैं कि ज़्यूस पर्सियस से मिलने आता है। वह पर्सियस से कहता है कि इंसानों ने हमें पूजना बंद कर दिया है, जिससे देवताओं की शक्तियां कम हो रही हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम देवता मरने लगेंगे और हमारी कमजोरी से क्रोनोस आजाद हो जाएगा। क्रोनोस ज़्यूस का पिता होता है। ज़्यूस कहता है कि क्रोनोस के आजाद होने का मतलब है पृथ्वी की तबाही। ज़्यूस पर्सियस से मदद मांगता है और कहता है कई शैतान पृथ्वी पर आ रहे हैं, देवताओं और इंसानों को मिलकर उन्हें रोकना होगा। पर्सियस ज़्यूस की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तभी दिखाते हैं कि पर्सियस एक सपना देखता है जहां विशालकाय राक्षस इंसानों को मार रहे होते हैं। पर्सियस और उसका बेटा हीलियस भी वहां फंसे होते हैं और उस जंग में पर्सियस और उसका बेटा भी मारा जाता है। तभी पर्सियस की नींद खुल जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एरीज, ज़्यूस और ज़्यूस का भाई पोसाइडन मिलकर पाताल लोक में हेडीज के पास जाते हैं और कहते हैं कि वे सब मिलकर टार्टरस की दीवारों को मजबूत करने आए हैं ताकि राक्षस बाहर ना आ सकें। हेडीज उन सब पर हमला कर देता है और पोसाइडन और ज़्यूस को घायल कर देता है। तभी दिखाते हैं कि एरीज भी हेडीज के साथ मिलकर ज़्यूस को मारने लगता है। तभी अचानक पाताल लोक से भयानक जीव निकलकर आसमान में उड़ने लगते हैं। अगले सीन में एक बहुत ही भयानक 2 सिर वाला जीव पर्सियस के शहर पर हमला कर देता है और लोगों को मारने लगता है। पर्सियस अपने बेटे को ढूंढने लगता है। जब उसका बेटा नहीं मिलता है तब पर्सियस अपनी तलवार निकालता है और उस जीव को मारने के लिए जाता है। तभी वह जीव हीलियस का पीछा करने लगता है। पर्सियस हीलियस को बचाता है और उस विचित्र जीव को मार देता है। पर्सियस हीलियस को लेकर मूर्तियों की पहाड़ी पर जाता है और ज़्यूस से प्रार्थना करता है ताकि ज़्यूस आकर उससे बात करें। तभी वहां घायल पोसाइडन आता है। वह पर्सियस को बताता है कि हेडीज ने ज़्यूस को पाताल लोक में बंदी बना लिया है। पर्सियस पोसाइडन से कहता है, मैं ज़्यूस को कैसे बचाऊं, मैं तो आधा देवता हूं। तब पोसाइडन कहता है कि मेरे बेटे एजेनोर को ढूंढो, वह भी आधा देवता है, वह रानी एंड्रोमेडा की कैद में है, तुम दोनों मिलकर ज़्यूस को बचा सकते हो। पोसाइडन अपना हथियार पर्सियस को देता है और कहता है कि अगर मेरा बेटा काबिल हो तो यह हथियार उसे दे देना। पोसाइडन पर्सियस से कहता है कि मेरे बेटे से कहना वो तुम्हें हेफेस्टिस के पास ले जाए। अगले सीन में हेडीज और एरीज क्रोनोस से समझौता कर लेते हैं और दिखाते हैं कि हेडीज ने ज़्यूस को जंजीर में जकड़कर रखा होता है। तभी दिखाते हैं कि पर्सियस एजेनोर को लेने निकल जाता है और रानी एंड्रोमेडा से मिलता है। एंड्रोमेडा पर्सियस को एजेनोर के पास ले जाती है जहां पर्सियस एजेनोर को सारी बात बताता है और वे सब मिलकर हेफेस्टिस को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में पर्सियस बताता है कि हेफेस्टिस वह देवता है जिसने तीनों देवताओं ज़्यूस, पोसाइडन और हेडीज का हथियार बनाया। इन तीनों हथियारों को मिला दिया जाए तब बनता है एक ब्रह्मास्त्र और इसी ब्रह्मास्त्र से देवताओं ने क्रोनोस को हराया था। वहीं पर पर्सियस एजेनोर को पोसाइडन का त्रिशूल देता है। एजेनोर कहता है कि हेफेस्टिस केल टापू पर रहता है, यह टापू आज तक कोई भी इंसान नहीं ढूंढ सका था। अगले सीन में एजेनोर उन सब को लेकर केल टापू पर पहुंचता है। वे सब घने जंगल से गुजर रहे होते हैं पर एजेनोर जाल में फंस जाता है। तभी विशालकाय दानव पर्सियस और उसके साथी पर हमला कर देते हैं। पर्सियस उनसे लड़ता है। तभी पर्सियस पोसाइडन के त्रिशूल से एक दानव को मारने ही वाला होता है। जब दानव पोसाइडन के हाथ में त्रिशूल देखते हैं तब वे जान जाते हैं कि पर्सियस देवता है। वे एजेनोर को छोड़ देते हैं और पर्सियस के आगे झुक जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एरीज ज़्यूस को मार रहा होता है। यह देखकर हेडीज को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। हेडीज एरीज को रोकता है और कहता है कि हम जंग जीत चुके हैं, क्रोनोस ज़्यूस की शक्तियां चूस रहा है। तभी दिखाते हैं कि वे दानव पर्सियस को हेफेस्टिस के ठिकाने तक ले जाते हैं। पर्सियस और उसके साथी हेफेस्टिस से मिलते हैं और ज़्यूस को बचाने का तरीका पूछते हैं। हेफेस्टिस कहता है कि यह नामुमकिन है, क्रोनोस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, ज़्यूस का बचना मुश्किल है। तब एंड्रोमेडा हेफेस्टिस से रिक्वेस्ट करती है। तब हेफेस्टिस बताता है कि ट्रोट्रस को उसी ने बनाया है और वहाँ की जेल को भी। हेडीज ने ज़्यूस को ट्रोट्रस के बीचों बीच कैद करके रखा होगा। हेफेस्टिस कहता है कि मैंने जब ट्रोट्रस बनाया
तब एक गुप्त रास्ता छोड़ दिया था ताकि इंसान पाताल लोक जाकर वापस आ सके, मगर वो रास्ता एक भूल भुलैया है। हेफेस्टिस उन्हें पाताल लोक के दरवाजे तक ले जाता है। तभी एंड्रोमेडा की सेविका एरिस से प्रार्थना कर देती है और एरिस वहां आ जाता है और उन सबको मारने लगता है। तब पर्सियस एरिस से लड़ता है, पर वह एरिस के आगे काफी कमजोर होता है। तभी हेफेस्टिस पाताल लोक का दरवाजा खोल देता है और पर्सियस को जाने को कहता है, मगर एरिस पर्सियस को मार रहा होता है। तभी दरवाजा दोबारा बंद होने लगता है। हेफेस्टिस अपना अंतिम प्रयास करता है और एरिस से भिड़ जाता है। एरिस हेफेस्टिस को मार देता है, मगर तब तक पर्सियस दरवाजे के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पर्सियस, एजेनोर और एंड्रोमेडा नर्क के दरवाजे के भीतर होते हैं। एजेनोर हेफेस्टिस के दिए नक्शे से उन्हें रास्ता दिखाता है, मगर वे रास्ता भटक जाते हैं। तभी भूल भुलैया की दीवारें अपनी जगह बदलने लगती हैं। अचानक एंड्रोमेडा दीवारों के बीच फंस जाती है। पर्सियस और एजेनोर उसे बचाते हैं। पर्सियस दीवार से नीचे गिर जाता है। अचानक एक दानव पर्सियस पर हमला कर देता है। पर्सियस किसी तरह उसे मारता है और खुद को बचाता है। तभी दीवारें अपनी जगह फिर बदलती हैं और ट्रोट्रस का दरवाजा दिखाई देने लगता है, जहां दिखाते हैं कि ज़्यूस को जंजीर से बांधकर रखा गया है। अगले सीन में ज़्यूस हेडिस से माफी मांगता है, क्योंकि ज़्यूस ने हेडिस को अपनी चाल में फंसाकर नर्क लोक भेज दिया था। तभी दिखाते हैं कि क्रोनोस अब शक्तिशाली हो चुका होता है। अचानक एरिस वहां आ जाता है। वह ज़्यूस को मारने लगता है, मगर ज़्यूस अपनी बची हुई शक्ति से एरिस को रोकता है। यह सब देखकर हेडिस का मन बदल जाता है। तभी हेडिस एरिस पर हमला कर देता है और उसे लेकर आग की खाई में कूद जाता है। तब तक पर्सियस ज़्यूस के पास पहुंच जाता है और ज़्यूस को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी क्रोनोस को दिखाते हैं, जो पर्सियस की तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक एरिस आग की खाई से निकलकर पर्सियस की तरफ बढ़ता है। एंड्रोमेडा और एजेनोर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हेडिस भी आग की खाई से वापस आ जाता है और एरिस पर हमला कर देता है। पर्सियस ज़्यूस को लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी एरिस हेडिस का हथियार छीनकर ज़्यूस पर पीछे से हमला कर देता है। ज़्यूस पर्सियस का हथियार आपस में मिला देता है और एक तेज रोशनी होती है और वे वहां से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में पर्सियस ज़्यूस को लेकर एंड्रोमेडा के ठिकाने तक पहुंचता है। ज़्यूस कहता है कि क्रोनोस उसे मारने आएगा। वह कमजोर हो गया है और अब क्रोनोस का सामना नहीं कर सकता। ज़्यूस कहता है कि क्रोनोस को बस ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है। अगले सीन में पर्सियस कहता है कि हमारे पास पोसाइडन का त्रिशूल और हेडिस का पिचफोर्क है, हमें बस ज़्यूस का वज्रास्त्र चाहिए। ज़्यूस का वज्र अस्त्र एरिस के पास होता है। पर्सियस ध्यान में एरिस से बात करता है और मूर्तियों की पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाता है। पर्सियस एंड्रोमेडा से कहता है कि मेरे लौटने तक क्रोनोस को रोक के रखना, और वह एरिस से मिलने के लिए निकल जाता है। एंड्रोमेडा रणनीति बनाती है। तभी क्रोनोस के राक्षस सिपाही आ जाते हैं और एंड्रोमेडा की सेना पर हमला कर देते हैं। तभी एरिस पर्सियस के बेटे हीलियस को पकड़ कर लाता है। पर्सियस हीलियस को बचाने के लिए एरिस से युद्ध करता है। पर्सियस एरिस के सामने बहुत कमजोर होता है। दूसरी तरफ क्रोनोस के सैनिक एंड्रोमेडा की सेना को नष्ट करने में लगे होते हैं। तभी हेडिस ज़्यूस के पास आता है और ज़्यूस को अपनी शक्ति से ठीक करता है। हेडिस और ज़्यूस मिलकर क्रोनोस की सेना से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हीलियस अपने पिता पर्सियस को बचाने के लिए तलवार उठा लेता है और तब थोड़ी देर के लिए एरिस का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर पर्सियस ज़्यूस का वज्रास्त्र हासिल कर लेता है और उसी से एरिस को मार डालता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रोनोस खुद पाताल लोक से बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ पर्सियस तीनों देवों के हथियार आपस में मिला देता है और एक ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाता है, जिसे लेकर वह क्रोनोस को मारने निकल पड़ता है। क्रोनोस अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला कर देता है। हेडिस और ज़्यूस अपनी शक्तियों को मिलाकर क्रोनोस पर हमला करते हैं, जिससे क्रोनोस थोड़ा कमजोर पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पर्सियस ब्रह्मास्त्र से क्रोनोस पर वार करता है और क्रोनोस टुकड़ों में टूटकर आकाश में बिखर जाता है। सभी पर्सियस की जय जयकार करने लगते हैं। पर्सियस अंतिम बार अपने घायल पिता ज़्यूस के पास जाता है, जहां ज़्यूस कहता है कि अब कोई देवता नहीं रहेगा। वह पर्सियस को शुक्रिया कहता है और मर जाता है। हेडिस भी पर्सियस को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। पर्सियस अपने बेटे हीलियस को अपनी तलवार देता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।